तो दोस्तों UFC 325 अभी अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुआ है और ये पोस्ट फाइट रिएक्शन वीडियो आपके लिए लाया है टोटल वायरलेस, UFC का ऑफिशियल वायरलेस प्रोवाइडर। वो आपके साथ हैं अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ जो आपको धीमा नहीं होने देगा, और ये है टोटल पावर मूव। दोस्तों, ये फाइट कार्ड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के इर्द गिर्द बनाया गया था। ये इस सोच पर बना था कि ऑस्ट्रेलिया का 33 साल का चैंपियन एक युवा चैलेंजर के खिलाफ अभी भी जीत सकता है, जिसने पहली फाइट में आखिर तक कड़ी टक्कर दी थी और फाइट लंबी खींचने पर वोल्कानोव्स्की को कई बार चोट भी पहुंचाई थी। आज रात या कहूं आज दोपहर, क्योंकि अभी सिर्फ 4 बजे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने और भी बेहतर लड़ाई की। दोस्तों, उसने डिएगो लोपेज के खिलाफ जाकर उसे पहली बार से भी बेहतर तरीके से हराया। उसका फुटवर्क कमाल का था, जिसकी हम उससे उम्मीद भी करते हैं। उसकी स्ट्राइकिंग जबरदस्त थी। मुझे लगता है कि वोल्का के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो कोई टेक डाउन तो नहीं कर पाया, लेकिन वो एक्सचेंजों को कंट्रोल करने में, ये तय करने में कि फाइट कब होगी, इतना माहिर है कि फाइटर्स उसे समझ ही नहीं पाते। और आज रात ऐसा ही हुआ, या कहूं आज दोपहर ऐसा ही हुआ। डिएगो लोपेज ने पिछली बार से भी बेहतर लड़ाई की, खासकर फाइट की शुरुआत में। उसने आगे बढ़कर दबाव बनाने का बेहतर काम किया। उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पर हावी होने की बेहतर कोशिश की, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं। वोल्का को पहली फाइट में एक टेक डाउन मिला था, दूसरी फाइट में उसे एक टेक डाउन मिला, लेकिन भले ही वो टेक डाउन नहीं कर पा रहा था, वो फाइट पर इस तरह हावी था कि जब मैं डिसीजन के लिए ऑक्टागन में गया तो कोई शक नहीं था कि वोल्कानोव्स्की जीता है। सवाल बस ये था कि आपको लगता है कि वो 4 राउंड जीता या 5। मेरा मानना है कि एलेक्स शायद सभी 5 राउंड जीता। आप उसे दूसरा राउंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिएगो लोपेज का कोई बहुत प्रभावशाली राउंड था। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम वोल्का के फाइट आईक्यू को उतना श्रेय नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। उसकी फाइट के बीच में एडजस्ट करने की क्षमता, फाइट में बेहतर होने की क्षमता, उसका प्रतिद्वंद्वी जो भी दे रहा है उसे लेकर तुरंत अपनी रणनीति बदलने की क्षमता। आप जानते हैं, पोस्ट फाइट इंटरव्यू में आमतौर पर जब कोई बेल्ट जीतता है या फाइट जीतता है, वो इतने ऊर्जा से भरे होते हैं और इतने उत्साहित और इतने खुश होते हैं कि वो इंटरव्यूअर से बात तो कर सकते हैं, पर वो इतने जोश में होते हैं कि वाक्यों और विचारों को एक साथ जोड़ना मुश्किल होता है। जब भी आप कोई फाइट जीतते हैं तो विचारों को एक साथ रखना मुश्किल होता है, लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए नहीं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, अच्छा तुमने इसे बेहतर कैसे किया वोल्का? और उसने कहा, अच्छा जब हम पहली बार लड़े, मैं बाईं ओर सर्कल कर रहा था या दाईं ओर, है ना, डिएगो लोपेज की पावर से दूर। उसने कहा उसने उसे बहुत अच्छी तरह से तुरंत ही रोक दिया, तो फिर मैंने बस दूसरी दिशा में जाना शुरू कर दिया। फाइट के बीच में मैं और माइकल सवाल कर रहे थे कि वो डिएगो लोपेज की पावर की तरफ क्यों सर्कल कर रहा था। वो उसने जानबूझकर किया था। उसने पावर की तरफ वापस सर्कल करना चुना क्योंकि डिएगो दूसरी तरफ का रास्ता रोकने में बहुत अच्छा था। लेकिन जहां ऐसा करने का गेम प्लान कुछ लोगों को हैरान कर सकता है, ये मेरे लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि वो उस विचार को एक साथ रख पाया जब उसका पूरा परिवार उसके साथ ऑक्टागन के अंदर था। वो उसकी कमर पर बेल्ट बांध रहे हैं, एरिना में 20,000 लोग उसका नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा अनुभव है जिसे ज्यादातर लोग संभाल नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन वोल्का न केवल उन सभी भावनाओं से निपट सका, बल्कि उस वाक्य को बनाकर मुझे ठीक ठीक बता सका कि उसने क्या किया था। अब उसकी खास बात यह है कि वो किसी से भी लड़ लेगा। कोई भी मौसर से लड़ना नहीं चाहता, कोई भी लेरॉन से लड़ना नहीं चाहता। वोल्का कहता है, ठीक है, अगर वो अगले हैं तो मैं उन्हीं से लड़ रहा हूँ। वो अपनी मर्जी से फाइट नहीं चुन रहा है। वो सबसे आसान रास्ता खोजने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो बस उन लोगों से लड़ना चाहता है। और मैं आपको बता रहा हूं, वो अब तक का सबसे महान फेदरवेट है। मुझे पता है हम सब होजे एल्डो को पसंद करते हैं, मुझे पता है हम सब मैक्स हॉलोवे को पसंद करते हैं, लेकिन उसने अभी अभी अपनी 8वीं UFC फेदरवेट टाइटल फाइट जीती है और हॉलोवे और एल्डो को हराया है। वो 2 लोग जिन्हें अब तक का सबसे महान फेदरवेट माना जाता है। ये वोल्कानोव्स्की की रात थी। वो दुनिया में सबसे बेस्ट है यार, और उससे बेहतर कोई नहीं। वो बंदा जबरदस्त है और मुझे नहीं लगता कि वो जल्द ही धीमा पड़ने वाला है। वो बहुत ज्यादा समर्पित है। तो एक बार फिर चैंपियन को बधाई यार। जब वो बाहर आया तब इस जगह की एनर्जी देखने लायक थी।
ये जगह पागल हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि टीवी पर इसका सही अंदाजा लगा होगा कि जब वोल्कानोव्स्की बाहर आया तो हम यहाँ असल में क्या सुन रहे थे। बेनोइट सार्दिनी ने डैन हुकर को हराकर लगातार अपनी चौथी फाइट जीती। पीछे माइल्स को देखो अपना काम करते हुए। बेनोइट सार्दिनी ने डैन हुकर को हराकर लगातार अपनी चौथी फाइट जीती। जब मैंने बुधवार को बेनोइट से बात की तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम और ज्यादा सब्र रखोगे, क्या तुम अपना समय लोगे? उसने कहा, मेरा पूरा इरादा है। उसने कहा, लेकिन मेरा इरादा हमेशा होता है। देखो, उसने मुझसे ठीक यही कहा था, मेरा इरादा हमेशा बेहतर बनने का होता है। उसने कहा, मुझे पता है कि मुझे फाइट में क्या करना है। हर किसी का एक गेम प्लान होता है, लेकिन जब फाइट शुरू होती है तो बस हो जाती है। उसने कहा, सुनो, मैं बस आगे बढ़ता हूँ, टक्कर तो होगी ही। उसे पता है कि वो और ज्यादा सावधान रहना चाहता है। वो खुद को रोक नहीं पाता। वो बस एक ओवन एक्शन फाइटर है। और डैन हुकर ने फाइट की शुरुआत में बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर बेनोइट ने बस बेनोइट वाली हरकतें शुरू कर दी। यार, दबाव दबाव दबाव, थोड़ा लापरवाह होकर, लेकिन आखिर में फिर भी काम पूरा कर दिया। और जब वो ऊपर आया तो उसने डैन हुकर को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि डैन उसे नीचे गिराने की कोशिश करे। ये जानते हुए भी कि बेनोइट बेहतर ग्रैपलर और स्क्रैम्बलर था। तो क्या होता है, बेनोइट ऊपर आ जाता है और राउंड को या तो माउंट में या आर्म ट्रायंगल में फिनिश करने की कोशिश करता है। ये जबरदस्त था, ये प्रभावशाली था। कुछ साल पहले जब बेनोइट सेंट डेनिस न्यूयॉर्क में जीता था तो उसने डेस्मंड पोरियर से लड़ने की मांग की थी। मैं उस पर एक तरह से हंसा था। मैंने कहा, खैर, जो कोशिश तुम करते नहीं उसमें कामयाब कैसे होगे, तो तुम्हें ये मौका लेना ही होगा। बेनोइट, उसे वो फाइट मिली और वो हार गया। फिर वो दोबारा हारा, लेकिन तब से उसने अपनी टीम बदल ली है। अब ये बंदा पूरी तरह से छा गया है, क्योंकि वो न सिर्फ जीत रहा है बल्कि वो इन सभी फाइटर्स को फिनिश कर रहा है। तो बेनोइट सैंटानिनो उन बड़ी फाइट्स में से एक का हकदार है और मुझे विश्वास है कि उसे उनमें से एक मिलेगी। वो अभी दुनिया में 8वें नंबर पर है, लेकिन अगले हफ्ते तक वो बहुत ऊपर चला जाएगा। ताई तुइवासा और तालिस्मैन देशेरा, वो जबरदस्त था यार। उन बंदों का आखिर तक इतना थक जाना। मुझे नहीं पता कि उन्हें अपना कार्डियो सुधारने के लिए क्या करना होगा, लेकिन वो जबरदस्त था। क्विलन सालकील एक बार फिर, इस बार एक सबमिशन और एक फिनिश हासिल करता है। हम सभी उस खूबसूरत हेड किक के बाद उसकी स्ट्राइकिंग के दीवाने हो गए थे, लेकिन सालकील एक ग्रैपलर है और आज रात जेमी मलारकी के खिलाफ ये दिखा। बहुत बढ़िया क्विलन। बिली एलिकाना ने जूनियर टाफा से लड़ाई की और बिली एलिकाना के लिए शुरुआत खराब रही। वो स्ट्राइकिंग में हार रहा था, लेकिन उसे हमेशा पता था कि अगर उसे एक टेकडाउन मिल गया तो वो जूनियर टाफा जैसे महान स्ट्राइकर को सबमिट करने की कोशिश कर सकता है। उसने ठीक वैसा ही किया। उसे नीचे गिराया, उसकी पीठ पर कब्जा किया, रियर नेकेड चॉक, फिनिश कैमरन, राल्स्टन। असली चीज है, वो अच्छा है यार। ये लड़का बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और आज रात वो कोडी ब्रंडेज के खिलाफ बहुत अच्छा दिखा। जेकब मालकून आज रात टोरेस फिनी को हराया। फिनी को उसकी पहली हार दी। ये मालकून का एक शानदार प्रदर्शन था। मैंने फिनी को कोच किया है। मुझे लगा कि ये टोरेस फिनी के लिए सबसे बढ़िया मैचअप था। आज रात जेकब मालकून के प्रदर्शन से ये गलत साबित हुआ। फिनी ने पहले ही राउंड में अपना LCL फाड़ लिया था। तो देखते हैं कि जैक यानी टोरेस के साथ क्या होता है। जोनाथन मिकेलेफ ओल्ड मैन इलियट से पिट रहा था, उसे जमीन पर ले गया और सबमिट कर दिया। उन लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई, लेकिन उसने काम कर दिखाया। ईजा को बधाई। ओह, वो फाइट ऑफली जीत गया। वो तो एक रॉबरी थी। मैंने असल में लिखा था, देखो, डिसीजन लेने अंदर जाने से पहले मैंने ईजा पर सर्कल किया था क्योंकि मुझे लगा कि वो जीता, लेकिन उन्होंने असल में डिसीजन ऑफली को दे दिया। मुझे नहीं लगा कि वो सही था। डॉन मार्फान, क्योचिरो नाकामुरा और लॉरेंस लुइस ने आज रात रोड टू UFC कॉन्ट्रैक्ट्स जीते, तो उन लोगों को बधाई। दोस्तों, अब समय है मेरे टोटल वायरलेस परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का, और वो जाएगा मॉरिसियो रूफी को। मॉरिसियो रूफी ने नॉकआउट किया महान राफेल फजीव को। देखो यार, ये फाइट कई तरह से हो सकती थी, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये इस तरह से खत्म होगी कि रूफी उसे फिनिश कर देगा। तो इसके लिए मॉरिसियो रूफी को अपने पूरे करियर की सबसे बड़ी जीत मिली है। उसे मिलेगा मेरा टोटल वायरलेस परफॉर्मेंस ऑफ डेड नाइट। आप लोग जानते हैं कि मैं आप में से हर एक से कितना प्यार और आपकी कितनी सराहना करता हूँ। हमेशा मेरा समर्थन करने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए। जब मैं UFC में अपने काम के साथ इस सफर पर हूँ, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब साथ में आगे बढ़ते रहेंगे।
थे। दोस्तों, ये पोस्ट फाइट रिएक्शन वीडियो टोटल वायरलेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो UFC का ऑफिशियल वायरलेस पार्टनर है। आज ही टोटल वायरलेस पर स्विच करें और अनलिमिटेड 5G डेटा पाएं, जो आपको धीमा नहीं होने देगा। दोस्तों, ये टोटल वायरलेस का एक टोटल पावर मूव है। शर्तें लागू। आपसे अगली बार मिलता हूँ। पीस। कोच, आप लोगों ने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। एक और, ठीक है, मेरा मतलब है उसने पहली बार से बेहतर किया। आपके हाथ में क्या है कोच? हमने कर दिखाया। आप जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, हम ऑस्ट्रेलियन बियर पियेंगे। हाँ, उस बंदे का प्रदर्शन जबरदस्त था। मेरा मतलब वो इस सीरीज में शायद सभी 10 राउंड जीत गया। क्या आपको लगा था कि आप आज रात सभी 5 राउंड जीतेंगे? आप लोगों ने पहली फाइट से अलग क्या किया? कुछ खास नहीं। सच कहूं तो 4 हफ्ते पहले हमें नहीं लगा था कि एलेक्स लड़ने वाला है। उसका कंधा उतर गया था। सच में? हाँ, सच में। वो पिछले 4 हफ्तों से कंधे की चोट से जूझ रहा था। क्या कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बंदा पसंद है तो वो काम कर दिखाता है, लेकिन वो पिछली फाइट से भी बेहतर लड़ता है। वो उसे पिछली बार से भी आसानी से कंट्रोल कर पाया। खैर, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं, पहली फाइट के बाद वोल्का पहले डेगो कैंप के दौरान खुद पर एक तरह से शक कर रहा था। इस कैंप में वोल्का वापस अपने रंग में था। वो आत्मविश्वास से भरा था। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। बस पुराना वाला वोल्का वापस आ गया था। और ये बंदा 37 साल का है। उसने कहा कि वो धीमा नहीं हो रहा है। वो कितना आगे जा सकता है? यार, शायद हम उससे और 4 साल निकलवा सकते हैं। ये तो कमाल है, क्योंकि आप उसे 40 साल की उम्र तक वहीं रखेंगे। हे, बधाई हो कोच, बहुत बढ़िया काम। धन्यवाद सर।